नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। राष्ट्रीय जनता दल में आज जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जातीय जनगणना पर नीतीश सरकार पूरी तरह से कायम रहे, हम उनके साथ हैं। और सब उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें। भी कभी किया हो, आज इस भारत का एक ऐसा सत्य बन चुका है कि लगता है भारत की पीड़ा खत्म होगी कि नहीं होगी। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने इस काम को एक हद तक किया। मंडल कमीशन ने पूरे देश के सामने इस दृश्य को रखा। उसके पहले काका कालेश्वर साहब ने भी इस सारे दृश्य को रखा था, लेकिन योजनाओं के भीतर उस तथ्य को कभी भी स्वीकार करके योजनाएं भारत की नहीं बनी। तब भी समाजवादी लोग जात पात बढ़ाने के लिए जातीय गणना की बात नहीं करते, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। पशुओं की गणना क्यों होती है, साइकिल की गणना क्यों होती है, दो पहिए गाड़ी की गणना क्यों होती है, चार पहिए गाड़ी की गणना क्यों होती है। अशिक्षा की भी तो गणना होती है, शिक्षा की भी गणना होती है, शिक्षित अशिक्षित समूह की भी चर्चाएं होती है। उसी के आधार पर जन्म और जन्म के आधार पर उनके जीवित रहने का जो दर है इसकी भी गणना होती है। पशुओं की शायद गणना इसलिए होती है कि दुधारू पशु कितने हैं। इस भारत के लोगों को न्यूट्रिशन के लिए दूध एक आवश्यक चीज है, प्रोटीन उनको चाहिए। ये सारी चीजें चर्चा होती है, लेकिन क्या ये चर्चा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उन्हें पहले सहयोग किया जाए। लोकसभा के भीतर जो हम लोग भी थे, लालू जी के नेतृत्व में और पूरे विपक्ष ही नहीं पक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से कहा था कि जातीय गणना हो। थोड़ी सी एक समस्या उठी थी, जातीय गणना जब बात उठ रही थी शुरुआत में बात नहीं माना गया, लेकिन फिर गणना हुई। आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन ये सारी जनगणना के आधार बना करके हुई, लेकिन उसे गलत मान करके या सही है या गलत कभी देश के सामने उसको प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए हम किसी सरकार को ऐसी जगह पर उसको परेशानी खड़ा करने के लिए मांग नहीं करते हैं। और जहां तक रहा है बिहार का, राबड़ी जी हो, लालू जी हो, इस गणना की बात होती रही। और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री सम्मानित श्री नीतीश कुमार जी दो बार विधानसभा में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करके भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार आनाकानी के बाद श्रीमान नीतीश कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी जी के कथनानुसार उनके पत्र के आधार पर सारे विपक्ष को लेकर के मैं दिल्ली आया। भारत की सरकार के सामने कहा जनगणना होनी चाहिए, ये बिहार की इच्छा है, किसी दल विशेष की नहीं, पूरे बिहार की इच्छा है। शायद भारत सरकार ने नहीं माना, लेकिन छूट दी। हर राज्यों को क्या करा लीजिए। अब इस पर आनाकानी हम लोग लगातार देख रहे हैं, इसलिए आप लोगों के सामने हम लोग आना पड़ा। कल भी एक सवाल आप लोगों में से कोई कर रहा था, जिसका संक्षेप में मैंने जवाब दिया, लेकिन ये बिहार का देश का ज्वलंत मुद्दा किसी के दबाने से दबने वाला नहीं है। सम्मानित मुख्यमंत्री जी अपने वचन पर दृढ़ रहिए। हम लोग वचनबद्ध हैं, इस मुद्दे पर सर्वसम्मति है बिहार की विधानसभा की, और किसी भी हालत में इस काम के लिए आप आगे बढ़िएगा तो किसी भी संकट का सामना करने में राष्ट्रीय जनता दल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। पूरा महागठबंधन
क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लगातार ये मांग आ रही है और भारत के सभी दलों की तरफ से ये मांग है। संयोगवश जिन कारणों से जनगणना की भी शुरुआत नहीं हो पाई, इसलिए जनगणना तो पूरे देश के आधार पर होना ही चाहिए। लेकिन भारत की सरकार के सामने क्या अड़चन है वो जाने। डबल इंजन है, एक इंजन बिहार में है, आप एक मोदी जी हैं दिल्ली में, हम लोग से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन बिहार का सर्वसम्मति प्रस्ताव से यदि आप भी अलग जाएंगे तो ये पूरे बिहार के साथ घटना चली। कभी एक पत्रकार बंधु कल कह रहे थे सभी दल तैयार है लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार का अंग ही नहीं है बल्कि एक सशक्त दल है और सबसे बड़ा दल है। जो 4 दलों का मिलीजुली सरकार है उसमें सबसे बड़ा दल है, तो सरकार का हिस्सा है और सरकार मुख्यमंत्री कहलाता है और बाकी लोग मंत्री परिषद के सदस्य सलाहकार होते हैं। मैं तकनीकी बात कर रहा हूं। और जो सरकार का नेतृत्व करता है उसे जो भी मंत्री अलग जाने का प्रयास करता है उसे मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद से हटा देने का पूर्ण अधिकार है। नीतीश जी, जो आपकी सलाह, जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपकी इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और देश को नहीं मान रहा है, आप इनको हटाइए। आप जरा भी कम संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी की तरफ से जो निर्देश है मैं आप सबों के सामने बिहार की जनता के सामने रख रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। तो आपने देखा कि किस तरह से जगदानंद सिंह जी ने कहा है कि अगर भाजपा बड़ा दल है और नीतीश सरकार के साथ में है और अगर नीतीश सरकार जातीय जनगणना करवानी चाहती है, बिहार का मन है कि जातीय जनगणना हो और इस पे अगर भाजपा नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो तो ऐसे लोगों को वो अपने पावर से, अपने मंत्री पद से, अपने मंत्री परिषद से वो चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि जब उनकी बात नहीं मानी जाए तो फिर ऐसे लोगों को मंत्री परिषद में रखने का कोई मतलब नहीं रहता है। इस तरह से उन्होंने एक बात और भी कहा कि जातीय जनगणना पर राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ है, वो जैसे चाहेंगे हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि जातीय जनगणना होना ज़रूरी है। जब पर अगर केंद्र असमर्थ है तो बिहार को खुद भी ये करवाना होगा। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।